ये हस्की असल में बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, लेकिन इसने पानी के इकलौते स्रोत पर कब्जा कर रखा है। जब भी कोई दूसरा कुत्ता पास आने की हिम्मत करता है तो वो उसे बेरहमी से भगा देता है। बाकी कुत्ते गुस्से में तो हैं पर कुछ बोल नहीं पाते, बस चुपचाप अपना सिर झुका लेते हैं। लेकिन नया आया ये बड़े कद का कुत्ता यानी बक एक अपवाद है। वो हस्की के सामने जमी हुई बर्फ पर जाता है और बड़ी आसानी से बर्फ में छेद कर देता है। ये देखकर बाकी कुत्ते तुरंत वहां दौड़ पड़ते हैं। बक भी बड़ा दिल दिखाते हुए सभी के साथ ये पानी साझा करता है। ये सब देखने के बाद भी हस्की ने खुद में सुधार नहीं किया, बल्कि वो और भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगा। उसे लगा कि अगर वो टीम में सबसे आगे और तेज दौड़ेगा तो मालिक हमेशा उसे ही प्यार करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एक लीडर कुत्ते के लिए सबसे जरूरी है सबका दिल जीतना। एक दिन मालकिन आगे रास्ता देख रही थी कि अचानक बर्फ फट गई। अगले ही पल वो सीधे जमा देने वाले बर्फीले पानी में गिर गई। काला कुत्ता उसे बचाने दौड़ा, पर तब तक महिला हार मान चुकी थी और झील की गहराई में डूब रही थी। इस संकट की घड़ी में बक बिजली की तरह चमका। उसने आदमी को पीछे छोड़ा और बिना हिचकिचाए पानी में छलांग लगा दी। अंधेरे पानी में बक ने मालकिन को अपनी पीठ पर लादा और अपने शरीर से बर्फ की सतह पर टक्कर मारने लगा। आखिरकार महिला को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन तब तक बक पूरी तरह थक चुका था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन पास ही खड़ा मालिक अपनी पत्नी के साथ प्यार जताने में लगा था। थोड़ी देर बाद बक और सहन नहीं कर पाया और उसका शरीर गहरे पानी की ओर डूबने लगा। आवाज सुनकर उसने सही जगह का अंदाजा लगाया और चाकू निकालकर बर्फ काटने लगा, पर बर्फ बहुत मोटी थी और चाकू 2 ही प्रहार में टूट गया। वो घुटनों के बल बैठकर दुखी होने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस कुत्ते को वो बोझ समझता था, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी पत्नी को बचाया। तभी उसे पास में किसी का हाथ दिखा जो उसे एक औजार दे रहा था। उसने बिना सोचे उसे छीना और बर्फ तोड़ने लगा, पर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि डंडा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्यारा बक खुद था। बक को मालिक के करीब देख हस्की की जल भुन गई। यहाँ तक कि वो मालकिन जो पहले बक को नापसंद करती थी, अब उस पर भरोसा करने लगी थी और उसे खाने के लिए एक एक्स्ट्रा चिकन लेग भी दिया। ये देखकर हस्की समझ गया कि अब हार जीत का फैसला करना ही होगा। उस रात बक ने खरगोश पकड़ा था। अभी वो 2 कदम ही चला था कि हस्की ने हमला कर खरगोश को मार डाला। फिर उसने चुनौती भरी नजरों से बक को देखा। वो नहीं जानता था कि अभी जो चेहरा इतना क्रूर दिख रहा है, थोड़ी देर में उसकी क्या हालत होने वाली है। वो धीरे धीरे बक की तरफ बढ़ा। शहर से आए बक ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे सहम गया, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हस्की ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि बक का शरीर उससे 2 गुना बड़ा था, लेकिन बंगले में सुख सुविधाओं में पले होने के कारण उसके अंदर जंगली स्वभाव खत्म हो चुका था। 2-3 प्रहार में ही वो गिर गया और उठ नहीं पाया। हस्की ने चालाकी दिखाई और बेहोश बक का मजाक उड़ाने लगा। फिर वो बाकी कुत्तों की टीम के पास गया ताकि उन्हें अपनी तरफ कर सके, लेकिन कुत्तों ने उसके पास जाने के बजाय दूर जाना बेहतर समझा। वे बक पर भौंकने लगे ताकि वो हिम्मत जुटा सके। अगले ही पल बक अपने दांत किटकिटाते हुए खड़ा हो गया। उसके अंदर की जंगली प्रवृत्ति पूरी तरह जाग चुकी थी। उसका खूंखार रूप देखकर हस्की हक्का बक्का रह गया, पर अपनी साख बचाने के लिए वो जबरदस्ती लड़ने दौड़ा। बक अब डरा हुआ नहीं था। उसने सही वक्त का इंतजार किया और पैंतरा बदलकर हस्की की गर्दन दबोच ली। फिर बक ने उसे किसी बच्चे की तरह हवा में उठा दिया। अंत में बक ने हस्की को अपने पैरों के नीचे दबा दिया, मानो पूछ रहा हो कि हार मंजूर है या नहीं। बाकी कुत्तों को खुशी मनाते देख हस्की समझ गया कि वो हार चुका है। इस तरह सभी कुत्तों के सामने वो हार मानकर वहां से चला गया। पीछे रह गई तो बस उसकी एक उदास परछाई। अगले दिन टीम को लीडर की जरूरत थी। बक खुद सबसे आगे खड़ा हो गया, लेकिन मालिक को लगा कि उसके पास अनुभव कम है। मालिक ने उसे घसीटकर टीम के पीछे कर दिया और एक अनुभवी बूढ़े कुत्ते को लीडर बनाने के लिए लाया। लेकिन पीछे खड़े गुस्से में भरे बक को देखकर बूढ़ा कुत्ता उस जगह पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया और मरते दम तक पट्टा पहनने को तैयार नहीं हुआ। दोनों तरफ से बचने के लिए वो बर्फ पर लेट गया। मजबूर होकर मालिक को झुकना पड़ा और बक को एक बार लीडर बनने का मौका दिया। मालिक सामान बांधते हुए शिकायत कर रहा था कि इस बार कम से कम 2 दिन की देरी होगी, पर उसे ये एहसास नहीं था कि कुत्तों की ये टीम अब पूरी तरह बदल चुकी थी। टेलीग्राम के आविष्कार ने स्लेज कुत्तों की जगह ले ली। मालिक की नौकरी चली गई और मजबूरी में उसे कुत्तों की पूरी टीम को बेचना पड़ा। बक ने एक बार फिर अपना परिवार खो दिया, लेकिन लीडर होने के नाते उसे मजबूत बनना था, बाकी कुत्तों का ख्याल रखना था और नए मालिक का इंतजार करना था। कुछ दिनों बाद एक सोने की खोज करने वाला आया। उसने विशालकाय बक को देखा और उन्हें खरीद लिया। इसी नए मालिक ने टीम को पूरी तरह बिखेर दिया। उसने कुत्ते सिर्फ सोना खोजने के लिए खरीदे थे। कड़ाके की ठंड से स्लेज गाड़ी रास्ते में जम गई। ऊपर से सामान का भारी बोझ। टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली। आदमी को लगा कि कुत्ते काम चोरी कर रहे हैं और वो उन्हें डंडे से पीटने लगा।
तभी एक बूढ़ा आदमी आया और उसने उसे रोका। बक ने पहले उसकी मदद की थी। बूढ़े को कुत्तों की हालत पर दया आ गई। उसने स्लेज को बर्फ से निकालने में मदद की और चेतावनी दी कि सब कुछ जम चुका है, स्लेज आगे नहीं जा पाएगी। उसने सलाह दी कि वसंत आने तक इंतजार करें, पर अमीर बनने की जल्दी में उस आदमी ने बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो कुत्तों को लेकर चल पड़ा। रास्ते में वही हुआ। जमी हुई बर्फ ने रास्ता रोक दिया। रास्ता चढ़ाई वाला था। एक बूढ़ा कुत्ता भार नहीं संभाल पाया और पूरी स्लेज टीम नीचे गिरने लगी। गनीमत रही कि बक ने समय पर ब्रेक लगा दिया और वे बाल बाल बच गए। पर इससे वो आदमी और गुस्सा हो गया और कुत्तों पर कोड़े बरसाने लगा। बक अपने साथियों का दुख देख नहीं पा रहा था, इसलिए उन्हें लेकर मुश्किल से आगे बढ़ा। बूढ़ा आदमी घर पर बर्फ पिघलते देख बक को लेकर चिंतित था। उसने उसे खोजने का फैसला किया। दूसरी तरफ कुत्तों की टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी और ढलान पार कर ली। सामने जमी हुई नदी को देखकर बक को मालकिन का डूबना याद आ गया। उसे पता था कि अगर टीम इस पर गई तो सब खत्म हो जाएगा। मालिक के बार बार आदेश देने पर भी बक आगे नहीं बढ़ा। आदमी ने बंदूक निकाली ताकि इस कुत्ते को मार सके। तभी बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया और बक की जान बचा ली। लेकिन बाकी कुत्तों की किस्मत अच्छी नहीं थी। बूढ़े के समझाने पर भी वो लालची आदमी नहीं माना और उन्हें ले गया। वे कुत्ते दुखी होकर बक को देख रहे थे। शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। बक ने इस टीम को एकजुट किया था, पर किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। बूढ़ा आदमी बक को घर ले आया और उसकी देखभाल की। बाद में पता चला कि बाकी कुत्ते भागने में सफल रहे। वो लालची आदमी बूढ़े पर गुस्सा करने आया, पर बक ने सही वक्त पर आकर बूढ़े की जान बचाई। बूढ़े का बेटा सोना खोजने गया था और अपनी जान गंवा दी थी। तब से उसने शराब में गम डुबो दिया था। बक ने उसकी शराब बर्फ में गाड़ दी और उसे एक नई दिशा दी। दोनों स्वर्ण नदी खोजने निकल पड़े। एक दिन बूढ़े को पानी में सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिला। स्वर्ण नदी की कहानी सच थी। बक को भी एक बड़ा सोने का टुकड़ा मिला, पर उसे लगा ये बेकार पत्थर है और उसने उसे वापस पानी में फेंक दिया। तभी बक को दूर एक सफेद परछाई दिखी। वो एक सफेद भेड़िया था। बक धीरे धीरे उस जंगली दुनिया की ओर खिंचने लगा। एक दिन बक ने भेड़ियों के राजा की जान बचाई और उस झुंड का हिस्सा बन गया। बूढ़े ने महसूस किया कि बक को अपना असली घर मिल गया है। जाने से पहली रात वो लालची आदमी वहां पहुंच गया और उसने बूढ़े को गोली मार दी। बक ने वहां पहुंचकर उस आदमी को जलती झोपड़ी में धकेल दिया। बक ने जख्मी बूढ़े को अपनी पीठ पर लादा। अंत में बूढ़ा इंसानों की दुनिया में लौट आया और उसने बक पर एक किताब लिखी। बक अब उस झुंड का नया और अनोखा भेड़िया राजा बन चुका था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।